बुधवार को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वार है और भारत अगर चाहता है तीसरी बार चैंपियन बनना तो उसे इस मुकाबले को सबसे पहले जीतना होगा, तभी जाकर फाइनल का टिकट मिलेगा। लेकिन भारत की राह में न्यूजीलैंड ने कुछ कांटे बिछा रखे हैं, या यूं कह लें कि न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी हैं जो भारत की राह में कांटे बोने को तैयार हैं। तो अगर भारत को फाइनल का टिकट चाहिए तो यह जरूरी होगा कि जो खिलाड़ी रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं उन्हें उनके इरादे में सफल ना होने दे। तो कौन है वो 5 खिलाड़ी जिन्हें भारतीय टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में सफल नहीं होने देना है, आज बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला बुधवार को है और इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत से कम कुछ भी नहीं चाहेगी, और खास करके तब जबकि पिछली बार 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारतीय सपने को तोड़ दिया था। तो वो बदला भी लेना है, और अगर आपको बदला लेना है न्यूजीलैंड से तो जो न्यूजीलैंड के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने से रोकना होगा। तो कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं जो भारत की राह में कांटे बो सकते हैं? तो जो सबसे पहला नाम है वो भारतीय मूल के ही खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, और वो हैं रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र इस विश्व कप में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपको बता दूं कि उन्होंने अब तक 565 रन बनाए हैं। और जो इस विश्व कप में जिन बैटरों की हम बात करते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो रचिन रविंद्र जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं, और आपको जो है उनका विकेट जल्दी चाहिए होगा क्योंकि वो कॉनवे के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। उनका स्ट्राइक रेट भी आप देखें तो 108.44 का है, मतलब वो तेजी से रन बनाना जानते हैं। तो उनकी जो पारियां होती हैं वो इंपैक्ट पारियां होती हैं जिनका कि मैच पर असर पड़ता है। इसके अलावा वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और इस विश्व कप में अब तक 5 विकेट ले चुके हैं, और उनका जो इकोनॉमी है वो 6 से कम है। तो जो ये बताता है कि एक पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर जो कि 5वें बॉलर की जगह भरने की कोशिश करता है, उसके लिए ये इकोनॉमी जो है वो आप कह सकते हैं कि स्वीकार्य है, बेहतर है। तो भारत की राह में जो पहले खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के जो कांटा बो सकते हैं वो हैं भारतीय मूल के रचिन रविंद्र, और इनके खिलाफ भारतीय टीम को बेहतर रणनीति के साथ सामने आना होगा और इनका विकेट जो है वो जल्दी निकालना होगा। न्यूजीलैंड के तरकश में जो दूसरा तीर है जो भारत को अक्सर जो है वो चुभन का एहसास कराता है, वो कोई और नहीं न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन है। विलियमसन के बारे में आपको इतना बता दूं कि वो दुनिया के श्रेष्ठ बल्लेबाजों में एक हैं, और टॉप के 3-4 बैटर्स में उनकी गिनती होती है। हालांकि इस विश्व कप में वो ज्यादातर मैच नहीं खेल सके क्योंकि वो चोटिल रहे, लेकिन जो मैचेस उन्होंने खेले 3 ही मैच खेले, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं कि इन चोटों के बावजूद जब वो मैदान पर उतरे तो जो उनका औसत है वो 94 का है। उन्होंने जो है 3 मैचों में 187 रन बनाए हैं। इसके अलावा अगर हम भारत के खिलाफ उनके प्रदर्शन की बात करें तो विलियमसन ने भारत के खिलाफ 28 मैच खेले हैं और 1078 रन बनाए हैं, और उनका औसत भारत के खिलाफ 43.12 का है। और विलियमसन वो खिलाड़ी हैं जो विकेट पर टिक कर खेलना पसंद करते हैं। इस विश्व कप में हमने देखा है कि भारतीय बॉलर जल्दी जल्दी विकेट निकालना चाहते हैं, तो अगर विलियमसन ने एक छोर जो है संभाल ली तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहां के शुरुआती 10-15 ओवर में गेंदबाजों के लिए मदद होगी वानखेड़े पे।
तो वहां पर आपको विलियमसन का विकेट चाहिए होगा, क्योंकि अगर ये 15 ओवर विलियमसन ने निकाल दिए तो फिर आगे के ओवरों में, चूंकि मुंबई जो है वो बैटिंग पैराडाइज है, तो फिर भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो एक बड़ा जो अवरोध आप कह सकते हैं भारत के फाइनल तक के सफर के बीच में है, वो जो है न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन है। वो एक कप्तान के रूप में भी बेहतर हैं, और 2019 में जब न्यूजीलैंड ने विश्व कप का फाइनल खेला था और सेमीफाइनल में भारतीय टीम को पराजित किया था, तब भी कप्तान केन विलियमसन ही थे। तो दूसरे खिलाड़ी जिनका विकेट भारत को जल्दी चाहिए होगा वो हैं केन विलियमसन। अब हम तीसरे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, और चूंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि वानखेड़े में शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिलती है, तेज गेंदबाजों को, क्योंकि वहां स्विंग होता है, तो ऐसे में ट्रेंट बोल्ट जो हैं वो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, और खास करके इसलिए भी क्योंकि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और उनकी गेंदें स्विंग करके अंदर आती हैं, और हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा को इस तरह की गेंदें पास्ट में परेशान करती रही हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस विश्व कप में भारत की सफलता में रोहित शर्मा का हाथ बहुत बड़ा है, क्योंकि शुरुआती ओवरों में वो जो एक काउंटर अटैक करते हैं वो टीम को बिल्कुल ऊपर लेकर चले आते हैं। तो ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम को तलाश होगा कि वो रोहित शर्मा का विकेट ले, तो रोहित शर्मा का प्रयास ये होना चाहिए कि ट्रेंट बोल्ट को विकेट न मिले। और यह हमने देखा कि जब धर्मशाला में मैच हुआ और ट्रेंट बोल्ट उतने प्रभावी नहीं हुए, तो भारत ने जो है रन आसानी से चेज कर लिए थे। तो इसलिए यह जरूरी है कि ट्रेंट बोल्ट को आपको चलने नहीं देना होगा। ट्रेंट बोल्ट ने इस विश्व कप में 9 मैचों में 13 विकेट लिए हैं और उनका इकोनॉमी 5.16 का है। और ऐसे भी भारत के खिलाफ अगर हम बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने जो है वो 14 मैचों में 25 विकेट लिए हैं। तो उन्हें भारत के खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद है। और रोहित को अक्रॉस द फॉर्मेट 30 मैचों में वो 8 बार आउट कर चुके हैं। इसलिए ट्रेंट बोल्ट को बेहतर प्रदर्शन करने से रोकने की जरूरत है और उसके लिए भी योजना होनी चाहिए। चौथे खिलाड़ी जो कि भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और भारत के फाइनल तक के सफर के बीच एक बड़ा अवरोध है, वो है मिचेल सेंटनर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। और भारत को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को खेलने में परेशानी होती है। विराट कोहली को खास करके लेफ्ट आर्म स्पिनर हमेशा परेशान करते हैं और इसलिए सेंटनर को भारतीय टीम को बहुत संभल कर खेलने की जरूरत है। सेंटनर ने रोहित को भी कई बार आउट किया है और इन सारी चीजों को देखते हुए सेंटनर पर खास ध्यान देना होगा इंडियन बैटर्स को, और आपको उन्हें विकेट नहीं देना होगा, भले ही आप उनके 10 ओवरों में कम रन ही बनाएं, जैसा कि आपने धर्मशाला में भी किया था। और धर्मशाला में जो है भारतीय टीम ने सेंटनर को उतने विकेट नहीं निकालने दिए। सेंटनर ने जो है 37 रन पर 1 विकेट लिया था धर्मशाला में। तो आप रन भले कम बनाएं, उन्हें विकेट ना दें। तो चौथे खतरनाक खिलाड़ी जिन्हें बेहतर प्रदर्शन करने से आपको रोकना है वो सेंटनर है। और पांचवें खिलाड़ी जिनका की जिक्र मैं करूंगा, हालांकि ये नाम चुनने में मुझे परेशानी हुई कि मैं कॉनवे को चुनूं, मिचेल को चुनूं या फिर इसके अलावा सऊदी हैं उनको चुनूं, लेकिन मैंने जो है कॉनवे को वो 5वां खिलाड़ी माना है जो भारतीय टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि अगर हम इस विश्व कप को देखें तो जो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो जो सामने वाली टीम है उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो अगर हम कॉनवे की बात करें तो कॉनवे जो है वो खतरनाक खिलाड़ी जो है वो भारत के लिए साबित हो सकते हैं। कॉनवे ने इस विश्व कप में अब तक 359 रन बनाए हैं और उनका भी जो स्ट्राइक रेट है 100 से ज्यादा का है और वो पारी की शुरुआत करते हैं। तो अगर वो और रचिन रविंद्र की जोड़ी अच्छे स्कोर कर जाती है और शुरुआत अच्छी दिला देती है
तो फिर भारत के लिए मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि इस विश्व कप में अगर भारत जीत रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि भारत ने शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी टीम के विकेट जो है वो गुच्छों में निकाले हैं। तो यहां पर कॉनवे उस मामले में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि भारत के खिलाफ जो धर्मशाला में उन्होंने मुकाबला खेला था वहां वो खाता भी नहीं खोल सके थे और मैच का परिणाम आपको पता है, भारत ने वो मुकाबला जीत लिया था। इसलिए कॉनवे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और उनको बेहतर प्रदर्शन करने से रोकने की जरूरत है। तो ये हैं वो 5 खिलाड़ी जो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। सचिन रविंद्र, केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड टीम के कप्तान हैं, इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट, फिर मिचेल सेंटनर और फिर कॉनवे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीम सऊदी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारत के खिलाफ उनका भी प्रदर्शन बेहतर रहा है, उन्होंने 24 मैचों में 35 विकेट लिए हैं भारत के खिलाफ। मिचेल की बात करते हैं जिन्होंने धर्मशाला में भारत के खिलाफ 130 रनों की शानदार पारी खेली थी, तो वो एक खतरनाक खिलाड़ी हैं भारत के लिए। इसके अलावा फिलिप्स या चैपमैन भी भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।